जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। जिस चैतन्य महाहिम गिरि से परिणति के घन टकराते हैं, शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद रस की मूसल धारा बरसाते हैं, जो अपने आश्रित परिणति को रत्नत्रय की निधियां देता, वंदन उस चैतन्य राज को जो भव भव के दुख हर लेता, जिसका चिंतन मात्र असंख्य प्रदेशों को रोमांचित करता, मोह उदय वश जड़वत परिणति में अद्भुत चेतन रस भरता, जिसकी ध्यान अग्नि में संचित कर्मों का कलमश है दहता, वंदन उस चैतन्य राज को जो भव भव के दुख हर लेता। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे, वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली फणिदम्। शोभित निज अनुभूति जुत चिदानंद भगवान, सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ जान। आचार्य श्री कुंद देव ने महान परमागम श्री समयसार की रचना की और इस समय सार में शुद्ध नय के विषयभूत अर्थात शाश्वत स्वभाव का ज्ञान कराया, और इस शाश्वत स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। उससे सहज ही सुख की अनुभूति से मैं शाश्वत हूँ ऐसा अनुभवन होकर के ज्ञान वैराग्य शक्ति होती है। अर्थात मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, मेरे में रागादिक नहीं है, मैं सदा किसी प्रकार से पर से अप्रभावी रहता हूँ, इस प्रकार की ज्ञान शक्ति और पर से मेरा संबंध नहीं होने से पर में मुझे कुछ भी सुख नहीं प्राप्त होता, ऐसी वैराग्य शक्ति ज्ञानी जीव को होती है। और ज्ञान वैराग्य शक्ति होने से उसके समग्र अभिप्राय निर्मल हो जाते हैं, परिणाम विशुद्ध हो जाते हैं और क्रियाएं यथा योग्य चरणानुयोग के परक सहज ही प्रकट हो जाती है। हम जो आज विवेचना अध्यवसान उस विवेचन पर ही कर रहे हैं, तो अध्यवसान के कल हमने अर्थ पढ़ना प्रारंभ किए थे, गाथा नंबर आत्मख्याति टीका की 271। तो इसमें पेज नंबर 636 देखो, यहाँ गाथा इधर 635 पे उत्थानिका दी है कि में तदध्यवसानम नामेति चेत। यहाँ बारंबार अध्यवसान शब्द कहा गया है। वह अध्यवसान क्या है, उसका स्वरूप भली भांति समझ में नहीं आया। ऐसा प्रश्न होने पर अध्यवसान का स्वरूप गाथा द्वारा बतलाते हैं। देखो, इसके पहले जो प्रकरण चल रहा ना, इसके ऊपर का 635 पे पहले तो ये 289 नंबर की जो एक्स्ट्रा गाथा तात्पर्य वृत्ति में है जयसेन आचार्य की, इसमें वह दे दी
जासंकप्पवियप्पो ताकम्मं कुणदि असुह सुह जनयम् अपसरुवारिति जावन हियै परिफुरई। कितने काल तक जीव प्रभावों को अपनी आत्मा में जोड़ता अर्थात मानता है, ऐसा पूछने पर कहते हैं। भाई कितने काल तक हम प्रभावों को अपने में जोड़ते हैं? जोड़ते मतलब अपना मानते हैं। कोई द्रव्य किसी में से अपने में तो ले तो सकते नहीं, एक परमाणु मात्र भी आत्मा में मिलता नहीं। भाई निगोद में रहा ना जीव अनादि से निगोद में रहते हुए जीव का ज्ञान अक्षर के अनंतवें भाग प्रमाण रहा, बहुत अल्प ज्ञान रहा, और नरक आदि में निरंतर प्रतिकूलता की वेदना सही। तिर्यंच गति में भी अल्प ज्ञान रहा। सबसे ज्यादा ज्ञान पाया जाता है देव गति में। क्षयोपशम ज्ञान का उगाड़ सबसे अधिक पाया जाता है, उस गति का नाम है देव गति। और मनुष्य गति में अल्प अधिक दोनों ज्ञान की मिश्रता पाई जाती है। शिवभूति मुनिराज के समान अष्टमात्रिका 5 समिति 3 गुप्ती जानने वाले भी अल्प ज्ञानी, लेकिन सम्यक दृष्टि, और द्वादशांग से थोड़ा सा कम 11 अंग 9 पूर्व को पढ़ने वाले द्रव्यलिंगी मुनिराज, अभव्य सेन आदि आगम में उल्लेख भी आते हैं। अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी की कथा में अभव्य सेन मुनिराज का, उनका नाम तो भव्य सेन था, लेकिन 11 अंग 9 पूर्व के पाठी होने पर भी श्रद्धा नहीं थी, मानते नहीं थे। जानते तो सब हैं लेकिन मानते नहीं हैं। हम तुम सब जानते हैं कि मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात, तो भी हम मानते नहीं हैं। नहीं तो हमारी परिणति में वैराग्य आकर मुनि दीक्षा आदि के भाव होते उत्कृष्ट रूप से। तो देखो यहां पर बता रहे हैं कि कितने काल तक प्रभावों को अपनी आत्मा में जोड़ता है, अर्थात मानता है, मान्यता में जोड़ता है कि ये व्यक्ति मेरा है, ये व्यक्ति मेरा नहीं है, ये पदार्थ मेरा है, ये पदार्थ मेरा नहीं है। तो देखो ये लिख रहे गाथार्थ में, जब तक संकल्प विकल्प हैं, जब तक आत्म स्वभाव में रिद्धि हृदय में प्रकट नहीं होती है, तब तक अशुभ शुभ जनक कर्म करता है। देखो संकल्प विकल्प शब्द प्रयोग किया, संकल्प वियप्पो, कि जब तक संकल्प विकल्प है, संकल्प होता है मैं पना के साथ कि मैं ऐसा करूंगा, इसका नाम है संकल्प। और विकल्प कहेंगे कि मैं ये हो सकता है, इस तरह नहीं हो सकता है, इस प्रकार से उसमें अनेक संभावनाएं रहती हैं, उसे कहते हैं विकल्प। कि भाई जैसे मुझे समझ लो दिल्ली आना था, तो अनेक प्रकार के विकल्प थे कि कैसे आना है, कौन सी ट्रेन से आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, कैसे जाएगा, कौन लेने आएगा, कौन किधर आएगा, ये सब विकल्प। और संकल्प कि हाँ मैं ऐसा करके, इस तरह से करके, और इस रूप, मेरे संबंधी जितनी बातें हैं वे कहलाएंगे संकल्प। और मौसम संबंधी, अन्य संबंधी, ट्रेन संबंधी जितनी भी बातें कहलाएंगी वे विकल्प। मैं जिसमें रहूंगा कि मैं ऐसा करके चलूंगा, ये ग्रंथ लूंगा, इस प्रकार पढ़ लूंगा, इस प्रकार करूंगा, ये संकल्प में आता है। मैं पने के साथ में की हुई विचारणाएं वे संकल्प हैं। और मेरे अलावा अन्य पर द्रव्यों के संबंध में कि भाई इस तरह से वहां सर्दी पड़ेगी तो ये रख लो, ये कर लो, तो ये सब क्या है, विकल्प। विकल्पों में उलझते हैं हम। तो संकल्प और विकल्प जब तक हैं, इसी को दूसरा शब्द दे रहे हैं इसमें अध्यवसान। जब तक ये संकल्प विकल्प है, और क्या बोल रहे हैं, जब तक आत्म स्वभाव में रिद्धि हृदय में प्रकट नहीं होती। रिद्धि सिद्धि वृद्धि दिशे प्रकट घट में प्रकट सदा। ये रिद्धियां, अनेक प्रकार की रिद्धियां होती। रिद्धि मतलब प्राप्ति, संपत्ति, वैभव। मुनिराजों को 64 रिद्धियां प्रकट होती हैं, वे उनके आत्म वैभव की निशानी है। आत्म वैभव प्रकट हो गया, चारण रिद्धि प्रकट हो गई, तो कह रहे हैं कि वे चारण रिद्धिधारी मुनिराज हो गए, तो वह शक्ति शरीर में प्रकट हुई है, लेकिन आत्मिक आश्रय से शरीर में वैसी रिद्धियां प्रकट हो गई।
ज्ञानावरण आदि, मति ज्ञान आदि के अनेक, दूर का ही जान लेना, दूर का ही सूंघ लेना, दूर से ही चख लेना, दूरास्वादन, दूर संस्पर्शन आदि, तो ये सब जितनी रिद्धियां होती हैं आत्माश्रित निर्मल परिणति से, लेकिन उसका परिणमन शरीर के माध्यम से दिखता है। अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं आत्मा में, लेकिन काय बल रिद्धि से अगर हम उसका परिणमन देखेंगे कि अनंत वीर्य कैसा है कि अपनी पर्याय में 3 लोक को हिलाने की शक्ति प्रकट हो जाना, इसका नाम है काय बल रिद्धि। शरीर में ताकत आ गई। वचन बल रिद्धि, जो बोलेंगे वो हो जाएगा, उसको बोलते रिद्धि। वचन की प्राप्ति की, जो बोलेंगे कि तुझे करोड़ रुपया मिले तो वह होगा ही होगा, उसे बोलते हैं वचनों की रिद्धि। मन की रिद्धि, मन में जो सोचा कि जीवनधर कुमार पुण्य पुरुष थे, जंगल से घूम रहे थे और उनको देखा कि हाथियों का समूह जंगल में है और आग लगी हुई है जंगल में, तो उनके मन में विचार आया कि अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो ये आग बुझ सकती है, और तुरंत बारिश होना शुरू हो गई। इसका नाम है मन की रिद्धियां या पुण्य के अनुसार परिणतियां। रिद्धि शब्द पुण्य उदय से भी दिया जाता है, और रिद्धि शब्द तपस्या से प्राप्त विधि के लिए भी कहा जाता है। मुनि राजों में होती हैं रिद्धियां, और पुण्योदय से मिलती हैं जो अनेक वैभव प्राप्तियां, उन्हें लब्धियां कह देते हैं कि पुण्य के उदय से देवों में अवधि ज्ञान बचपन से ही प्रकट हो जाता है। तो इस तरह वह उनकी लंबनम लब्धि हो गई, प्राप्ति हो गई, और ये जो तपस्या द्वारा मुनिराज पाते हैं वह रिद्धि है। तो यहाँ रिद्धि शब्द सामान्य रूप में प्रकट कर रहे हैं कि जब तक वह अपने आत्म स्वभाव में अपनापन वाली हृदय में रिद्धि प्रकट नहीं होती, तब तक जीव संकल्प विकल्प करता ही करता है, क्योंकि जैसे ही मैं आत्मा हूं ऐसा स्वीकार करते हैं तो समग्र संकल्पों का अभाव हो जाता है। क्योंकि मैं आत्मा हूं, इस आगे फिर कोई संकल्प ही नहीं रहा ना कि पर पदार्थ मैं हूं, ऐसा मैंपना आता ही नहीं है। पर्याय और पर का संकल्पपना होता है, और एकांत पर संबंधी होते हैं वो विकल्प पने, वो छूट जाते हैं जब अपने में अपनापन होता है। तो इसलिए पहला लिख दिया, जब तक आत्म स्वभाव में रिद्धि प्रकट नहीं होती तब तक शुभ अशुभ जनक कर्म करता है, तब तक जीव कर्म करता ही रहता है। और फिर तात्पर्य वृत्ति में जैसे आचार्य लिखते हैं, जितने समय तक जीव बाह्य विषय देह पुत्री स्त्री आदि में ये मेरे हैं इस रूप संकल्प करता है, मेरापना जहां आएगा वहां संकल्प, और अंतरंग में हर्ष विषाद रूप विकल्प भी करता है। अंतरंग में उस संबंधी विकल्प करके खुशी होता है कि देखो मेरा बेटा फर्स्ट आ गया, मेरे बेटे ने अच्छा काम कर लिया, ये जो है ये विकल्प। और संकल्प ये कि ये मेरा बेटा है, वस्तु के प्रति अपनापन वाला संकल्प। जब तब तक अनंत ज्ञानादि से समृद्धि रूप आत्मा को हृदय में नहीं जानता है। जब तक संकल्प विकल्प है तब तक अनंत सिद्धि स्वरूप, अनंत समृद्धि स्वरूप ज्ञानादि, अनंत ज्ञानादि इनकी आत्मा को हृदय में नहीं जानता है। और जितने काल तक इस प्रकार का आत्मा हृदय में प्रकट नहीं होता है, उतने काल तक शुभ अशुभ जनक कर्म करता है, ऐसा आशय है। मतलब आत्मश्रद्धान जहां तक नहीं होगा तब तक संकल्प विकल्प होते ही होते हैं, और उस संकल्प विकल्प को नाश करने का उपाय एकमात्र आत्माश्रय है। तो फिर यहां पर कह रहे हैं कि पूर्व में भी अनेक गाथाओं में बार बार अध्यवसान शब्द किया, तो वह अध्यवसान या संकल्प विकल्प क्या है उसके लिए ये गाथा दी और 8 शब्द दिए। बुद्धि व्यवसाओ विय अध्यवसानो मदीय विन्नाणम एकट्ठमेव सौवम चित्तम भावो य परिणामो। बुद्धि, व्यवसाय, अध्यवसान, मति, विज्ञान, चित्त, भाव और परिणाम। अब इनका सबका परिभाषा हम देख रहे थे कि स्वपर का अविवेक हो, स्वपर का भेद विज्ञान नहीं हो, तब जीव को अध्यवसिति मात्र अध्यवसान है। संकल्प मात्र अध्यवसिति, अध्यवसिति मतलब जो हमारे दिमाग में बैठ गया उसको हम कहते हैं संकल्प।
ये हमारे मन में बैठ गया कि अब मुझे ये कार्य करना ही है, ये मेरा है सो है, उसे बोलते संकल्प। अब संकल्प के निमित्त से जितना व्यवहार होगा वह विकल्पात्मक, और वही जिसे अध्यवसान कहा है वही बोधन मात्र से बुद्धि है। बोधन मतलब ज्ञान, कि उसी का हम ज्ञान कर रहे हैं, बार बार उसी को अपना मान रहे, उसी का सोच रहे, ये सब क्या है? बुद्धि। व्यवसान मात्र से व्यवसाय है, मतलब उसी के संकल्प विकल्प में अधिक रमना, उसे व्यवसाय शब्द कहेंगे। मनन मात्र से मति है। मनन मतलब सोचना, सोचना यह मनुष्य गति में विशेष है। मन जिन्हें प्राप्त हो जाता है वे संगी पंचेंद्रिय जीव मन का प्रयोग कर सकते हैं, और जो नहीं करते वे संगी होकर के भी असंगीवत जीवन जी लेते हैं। सोच विचार करने की शक्ति है तो हम ये सोच सकते हैं कि मेरा आत्मा का स्वरूप कैसा है और मेरा उद्धार कैसे हो। और सोच विचार करने की परिणति, शक्ति के बिना परिणति नहीं होती। तो सोचना विचारना, इस अपेक्षा से जो जो हम सोचते वे सब अध्यवसान है, इसलिए वह मति शब्द भी उसे कहते हैं। मनुष्य गति की परिभाषा ही गोमट सार में दी है कि जो मनन मनुक्कड़ा मननम इति मनुष्या, जो मनन करने की विशेष सामर्थ्य रखते हैं ऐसा वह मनुष्य है। और अगर सोचे विचारे नहीं तो मनुष्य और तिर्यंच में विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। विज्ञप्ति मात्रत्व से विज्ञान है। ज्ञप्ति मतलब ज्ञान की पर्याय, विशेष ज्ञान विज्ञप्ति, उसके कारण इसे विज्ञान कहते हैं अध्यवसान को। चेतना मात्रत्व से चित्त है, कि भाई निरंतर संचेतन जिसका होता है उसे कहते हैं चित्त। और चेतन के भवन मात्रत्व से भाव है। चेतन उस रूप परिणमता है इसलिए इसे भाव कहते हैं। और चेतन के परिणमन मात्रत्व से परिणाम है। परिणाम गुण को मुख्य देखेंगे कि भाई चेतन का परिणमन है तो परिणाम भी इसे कहते हैं। जिस समय हम जो सोच रहे होते हैं उस समय हम वही हो जाते हैं, उसी रूप तन्मय हो जाते हैं। इसमें ध्यानाविष्ट पुरुष और भूताविष्ट पुरुष का उदाहरण भी दिया कि भाई ध्यान करते हुए इतना एकाग्र हो जाता है कि स्वयं को उस समय उसी का वेदन करता है। मैंने जो पहले दिन श्वेत संधि मुनिराज का दिया था ना, युद्ध का ध्यान करने लग गए तो युद्ध में मानो पहुंच गए और अपने हाथों से बाण चलाते हुए बाण की मुद्रा उन्होंने कर ली कि बाण चला रहा हूं ऐसी, और उसी में ध्यानस्थ दिखे श्रेणिक राजा को। तो जो जीव मानता है वैसा ही होता है और उस रूप कर्म बंधते हैं। तो इस संकल्प और विकल्प, तो इन दोनों परिणामों को अध्यवसान कहते हैं, और अध्यवसान के अनुसार जीव की अवस्थाएं बनती हैं। तो अब देखो इसमें अध्यवसान को अभिप्राय भी गिनेंगे और अध्यवसान को ही परिणाम भी गिनेंगे। इसमें आगे तक गाथाएं देंगे, मैं मारता हूं अन्य को या मुझे मारो अन्य जन। ये मान्यता अज्ञान है कि मुझे कोई मार सकता है या मैं किसी को मार सकता हूं, ये सब मान्यता अज्ञान है। कैसे करे उन्हें ज्ञानी जन, उसके लिए दिए इसमें गाथाएं, उसे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो ये है 247, 48 और 49 का भाव, ये पद्यानुवाद। मैं मारता हूं अन्य को या मुझे मारे अन्य जन, यह मान्यता अज्ञान है जिनवर कहे हैं भव्य जन। निज आयुषय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। निज आयुषय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, वे मरण कैसे करे तब जब आयु हर सकते नहीं। ऐसे मारने के लिए दिया, ऐसे ही जीवन देने के लिए, जिला सकने के लिए या जीवित बचा करे रहे किस तरह, और फिर सुख दुख करने के लिए दिया। हम सिर्फ इसका संकल्प करते हैं कि मैं इस व्यक्ति को सुखी करूं या दुखी करूं। हर पिता अपने पुत्र को सुखी करना चाहता है, अगर सच्चा पिता है तो। दुखी करने की बुद्धि उसकी होती नहीं, लेकिन वह उस रूप परिणम जाए। कार्य अपने योग्यता से होना है, तो उस पूर्व के कर्म का उस पुत्र का उदय, तो उसके अनुसार उसका कार्य होगा। पिता के परिणाम से नवीन बंध हो रहा है, तो उस रूप वह नवीन कर्म आश्रव कर रहा है।
तो अब क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, क्या मैं किसी को मार या बचा सकता हूं? तो कह रहे अभिप्राय इसका प्रतिपादक है कि मैं किसी को मार या जिंदा या जिला नहीं सकता हूं। तो अभिप्राय की भूल तो छूट गई, तो दर्शन मोहनीय वाला बंध छूट गया। और जब चारित्र मोह में संकल्प विकल्प परिणाम चलते हैं, उनको भी संकल्प विकल्प कह रहे हैं अपन, अध्यवसान को मान्यता में ले लिया अभिप्राय में, तो अब जो कुछ हो रहा है परिणाम, संकल्प विकल्प हो रहे कि साहब मैं इनको मदद कर दूं, इनको इस प्रकार से कर दूं, ये सब जो भाव हो रहे हैं क्या हो रहे हैं? परिणाम। मिथ्यात्व चला गया तो अपने आप परिणामों में अनंत अनुबंधी के अभाव वाली निर्मलता आ जाती है। देखो इसके आगम से अपन उदाहरण भी समझते हैं कि वसती का दान की कथा आती है, आपने सुना होगा। एक सुअर और एक शेर एक गुफा में मुनिराज ध्यान कर रहे थे। वो गुफा किसकी थी? शेर की थी। जब मुनिराज ध्यान कर रहे थे तो ये सुअर ने देखा कि मुनिराज यहाँ ध्यान कर रहे, तो उसे भक्ति भाव हुआ, तो वहीं बैठ गया। परिणाम शांत होते पूर्व जन्म के निमित्त से। सुअर था वह जैन धर्म का आदमी था पूर्व जन्म में। उनके पूर्व भाव में एक धोबी और एक बढ़ई, दो व्यक्ति थे। उनके नाम भी धन और भद्र नाम आते हैं। तो वे दोनों मुनिराज के पास गए। तो वह जो धोबी का जीव था, धन नाम था उसका, भद्र नाम, तो उसने जैन दर्शन से प्रभावित होकर जैन धर्म सेवन करना शुरू कर दिया। और जो बढ़ई था वो जैन धर्म के प्रति उसे राग नहीं था। उन्होंने फिर कालांतर में एक धर्मशाला बनाई। धर्मशाला में एक जैन मुनिराज उधर से निकल रहे थे, तो धोबी ने सादर आमंत्रित करके रात्रि विश्राम के लिए उनको वहां रखा। और ये बढ़ई बाद में आया, तो इसने उन मुनिराज को उसी रात को बोला कि आप यहाँ से चले जाएं, यहाँ पे दूसरे लोग रहेंगे, आप नहीं रहोगे। तो उसने निकाल दिया। इस बात पे धोबी और बढ़ई में दोनों में हुई मारामारी और दोनों ही मर गए। तो एक तो बन गया शेर और एक बन गया सुअर। ऐसी है उनकी घटना। तो वह सुअर बन के भी उसको जैन धर्म के संस्कार थे, और शेर था उसे भी जैन धर्म के प्रति पूर्व का द्वेष था, तो वह संस्कार थे। मुनिराज को देख करके शेर उनको खाने के लिए अंदर झपटने लग गया। तो सुअर बीच में आकर के शेर से लड़ाई करने लग गया। जंगली सुअर को भी अच्छी ताकत होती है, और दोनों ही लड़ते लड़ते मर गए। तो एक पहुंचा स्वर्ग में और एक पहुंचा नरक में। अब इसका एनालिसिस करते हैं हम क्रिया, परिणाम और अभिप्राय से। तो क्रिया तो लड़ाई की भी साहब, सुअर भी लड़ा और शेर भी लड़ा। लड़ाई की क्रिया करने पर भी एक स्वर्ग और एक नरक। तो क्रिया एक सी होने पर फल एक सा आना चाहिए था, लड़ाई ना। तो क्रिया से मतलब फल नहीं हुआ, ये तो कुछ और चीज थी अंदर जिसके कारण, क्योंकि हमने बाहर से देखा तो दोनों तो लड़ रहे थे। तो लड़ने के बाद ऐसा कैसे कि एक को तो स्वर्ग मिला, एक को नरक मिला। दोनों एक दूसरे को नोच रहे थे और अनेक प्रकार से जो भी आक्रमण करने की कलाएं हैं, सुअर अपने रूप में आक्रमण कर रहा था और शेर अपने रूप में आक्रमण कर रहा था। शेर के जो दांत होते हैं ना आगे के, वो 6-6 इंच साइज के या बड़े होते हैं और बिल्कुल ऐसे मोटे और नुकीले होते हैं मांसाहारी पशुओं के, कि वह एकदम भेदन करके और जबड़ा एकदम पकड़ लेते हैं, खींचते हैं। अनेक अनेक प्रकार के उनके वैसे भाव और वैसी अवयवों की रचना होती है। तो ऐसा सब दोनों की क्रिया एक से होते ही अंतर क्या पड़ा। अब दूसरी एक उदाहरण ले लो कि डॉक्टर ने किसी का पेट फाड़ा और किसी खूनी ने किसी का खून करने के लिए पेट में चाकू मार के पेट फाड़ा। क्रिया कैसी हुई? एक सी हुई, लेकिन फल अलग अलग मिल रहा है। इसलिए समझ में आता है क्रिया से तो कुछ भी फल नहीं होता। फल अलग आ रहा है ना, तो फल देने वाली चीज और कुछ है। अब हम कहेंगे कि भाई फल देने के लिए कौन सी चीज है, तो कह रहे उसके परिणाम क्या थे, उससे फल मिला। अब परिणाम में मन वचन काय के, इसमें सबसे ज्यादा परिणामी होता है मन। पहले हम मन में संकल्प करते हैं कि मैं ऐसा बोलूंगा, मैं इन्हें इस तरह से बात करूंगा। मन में संकल्प हुआ ना पहले, फिर बात के बाद में हम काया से करते हैं
कि भाई काया से ऐसी काम करेंगे कि इनसे इस तरह से इनको ये पेश करेंगे, इनको इस तरह सिखाएंगे, ये मन शरीर से क्रिया करेंगे। शरीर की क्रिया जो है वो बहुत लिमिटेड होती है, वचनों की क्रिया उससे कई गुना होती है। बोलने में अभी जैसे 1 घंटे में हम इतना सारा बोल देंगे, लेकिन शरीर तो ऐसे स्थिर ही रहा वचन से। और उससे भी पहले दिमाग में कितने सोचते रहते हम, बोलने के पहले दिमाग में संकल्प विकल्प चलता है, सोच चलता है। तो ये अब अपने मन के जो परिणाम है, इसके माध्यम से हम कर्मों का महा आश्रवण करते। योग के निमित्त से प्रकृति और प्रदेश बनते हैं। किस कार्य में कितना उत्साह है, उसके अनुसार शुभ अशुभ वृत्ति में तथा प्रवृत्ति और निवृत्ति में जो चित्त का उत्साह है, वह ही उदय है योग का। 134 नंबर की गाथा है समय सार की। तो इस रूप में योगों से प्रकृति प्रदेश बनते हैं। उसमें मनोयोग की मुख्यता विशेष है। वचन योग की प्रवृत्ति, द्रव्य योग आ गया इसके निमित्त से। लेकिन संकल्प करना भी, मैं ऐसा बोलूंगा, ये बोलने का भाव परिणाम है। और मैं ऐसा करूंगा, इस बोलने का नाम है, इसका नाम भी परिणाम है। काया से करने का परिणाम के 3 भेद हैं, मन से, वचन से, काया से। इन तीनों से बंध होता है। इसके निमित्त से आत्मा के प्रदेश सकंप होते हैं, और सकंप होने के कारण वायु उत्पन्न होकर के शरीर की चेष्टा, मन की चेष्टा, वचन की चेष्टा होती है। बहुत बार हम बोलना तो कुछ चाहते हैं और शब्द कुछ और निकल आता है, क्योंकि भाषा वर्गणारूप पुद्गल का कार्य जीव के परिणामों के निमित्त से हो ही, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। काया से हम, जैसे मैं हाथ को हमेशा इसी तरह करता रहता हूं, कभी ऐसा तो नहीं कि ये इसको इधर चिपकाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हमने अपनी बुद्धि इस शरीर के अनुसार बना ली है। पैरालिसिस होने पर ये शरीर का जो हाथ जो इसे इजीली हिल रहा है, यही शरीर साक्षात पत्थर जैसा हो जाता है। आत्मा तो चाह रहा है कि मैं हाथ हिलाऊं, पैर सुनना होते हैं ना बहुत बार, तो वह आत्मा तो चाहता है मैं पैरों को हिलाऊं या वहां से जानूं, लेकिन शरीर की क्रिया स्वतंत्र होती है। लेकिन परिणाम हम जो करते हैं उसके अनुसार बंध करते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा करूं, इस तरह करूं, तो चाहने मात्र परिणाम से बंध होता है। क्रिया तो उद्गल जनित स्वतंत्र होती है। इसलिए पूरा 100% बंध का कारण परिणाम है। अब फिर दूसरा इसका आगम आधार 2 साहब। तो आगमाधार पुरुषार्थ सिद्धिउपाय की हिंसा अहिंसा वाली गाथा है। श्लोक मतलब कि क्या, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंसा। क्या कह रहे, थोड़ी भी हिंसा पर वस्तु के घात से हमें नहीं होती। थोड़ा भी पाप या थोड़ी भी हिंसा पर वस्तु के घात से नहीं होती। फिर भी हमारे परिणाम के लिए लिख रहे, हिंसाय तन निवृत्ति परिणाम विशुद्धे तदपि कार्या। हिंसाय तनों से निवृत्ति करना चाहिए, क्योंकि हमारे परिणाम आलंबन लेकर के होते हैं। आप अरहंतों का मंदिर में बैठ करके आपके प्रायः शुभ भाव होंगे तीर्थंकर मुद्रा देखने से, और सिनेमा हॉल में बैठने के बाद में आपके प्रायः राग द्वेष वाले कषाय भाव वाले ही होंगे, क्योंकि वह उधर के आलंबन से। आलंबनानि विविधान्य वलंब्य वल्गन, हम अनेक आलंबनों से भगवान की पूजा लेते हैं, करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परिणाम से बंध होता है, क्रिया विशेष उसमें निमित्त मात्र होती है, लेकिन जो भी फल लगेगा सो परिणाम से बल लगेगा। अब आप कहोगे फिर अभिप्राय का क्या रोल है साहब? अभिप्राय तो दर्शन मोह की परिणति है। मैं यह क्रिया कर सकता हूं, मैं किसी को बचा सकता हूं, मैं किसी को मार सकता हूं, ऐसे परिणाम, ऐसे अभिप्राय से निरंतर दर्शन मोह जनित पाप बंध रहा है। कौन सा पाप? मिथ्यात्व का, उल्टी मान्यता का। तो अभिप्राय अगर मिथ्यात्व रूप है तो निरंतर मिथ्यात्व का पाप बंध रहा है, और परिणाम शुभ अशुभ रूप होते हैं। इसलिए द्रव्य लिंगी मुनिराज 9वें ग्रेवियक तक जाते हैं, वो परिणाम सुधारने के बल पे जाते हैं। संपूर्ण संसार कितना है कि 7 नरक
ऊपर 31वां सागर की आयु वाला 9वां ग्रेव है, क्योंकि ऊपर के 2 पोर्शन है ना, 9 अनुदिश वाले और 5 अनुत्तर विमान वाले, ये सम्यक दृष्टियों के रिजर्व है। बाकी 4 गति 84 लाख योनि 199 लाख करोड़ कुल, ये सब मिथ्या दृष्टियों के लिए ओपन है और ये सब परिणामों के बल से इनमें घूमता है। अभिप्राय मिथ्यात्व वाला हो तो उतने में घूमना हो रहा है। जहां अभिप्राय सम्यक्त्व रूप हो गया तो उसमें वह ऊपर के ग्रेव्यक आदि से भी ऊपर अनुत्तर और सर्वात सिद्धि जाने की क्षमता रखता है। कहने का तात्पर्य अध्यवसान अर्थात मान्यता और अध्यवसान अर्थात परिणाम, दोनों प्रकार से अर्थ निकलते हैं। तो जब मैं आत्मा हूं ऐसी मान्यता हो गई चक्रवर्ती की या सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती की, तो उस रूप मान्यता होने से क्रिया तो हो रही है भोग विलास वाली, लेकिन फिर भी उसे बंध नहीं होता, क्योंकि मान्यता सुधरी हुई है। जिस प्रकार मैं 8 दिन के लिए पीछे के कमरे में रुका हूं, तो अब वो कमरा मेरा, मैं कहूंगा अरे मेरे कमरे में चलो, आओ मेरे इधर बैठो, ऐसा ही बोलता हूं ना मैं सबको। तो मान्यता में क्या है, यह मेरा नहीं है, टेम्पररी 8 दिन का है, मेरे लिए कहा गया है। अभी भी कोई आएगा तो उसमें रहेगा, तो अभी भी उसमें सेट हो जाएगा। कहने का मतलब एक अंश भी अपनापन उसमें नहीं है। इसी तरह से और परिणाम में चलता रहता है कि हाँ भाई उसको साफ करवाना है, आज ये करना है, आज उसमें सामान व्यवस्थित रखो, परिणाम में सब संभाल हो रही है, लेकिन अभिप्राय में उससे विरक्ति है, उसमें अपनापन नहीं है। अभिप्राय वह श्रद्धा गुण की परिणति है और परिणाम वह चारित्र गुण की परिणति है। इसलिए परिणाम से जितने बंध है वो सब हैं, लेकिन मूल तो अभिप्राय कि मैं जैसे कह दूं कि साहब अब तो मैं 8 दिन बाद भी मेरा ही ताला लगा के जाऊंगा, तो आप लोग फिर कहोगे कि अरे आप पंडित जी नहीं कब्जाधारी बन के आ रहे हो है कि नहीं। कब्जा करने की वृत्ति अभिप्राय से मालूम पड़ेगी ना। तो अभिप्राय में मान्यता जैसी है, उसके अनुसार जो बंध है वो श्रद्धा का पापमय बंध होगा, और परिणामों में अगर वैसे भाव हो रहे हैं तो पुण्य पापमय बंध दोनों होते हैं। और चतुर्गति संसार परिणाम से ही चलता है, योगसार की गाथा भी है, परिणाम से ही बंध है, अरु मोक्ष भी परिणाम से, इसलिए है भव्यजन परिणाम को पहचाने। अब इसमें शुभ अशुभ भाव का तो ये निरूपण हो गया सिंह और शुकर की कहानी से। अब उसमें मुनिराज का अभिप्राय परिणाम और क्रिया देखो कि मुनिराज वहां पर ज्ञाता दृष्टा रूप दोनों की लड़ाई देखते रहे। मुनिराज को ऐसे आंख बंद करके बैठते सो बात नहीं है। देखो एक तो अपने ध्यान की मुद्रा के संबंध में भी बहुत बड़ी भ्रांति रखते हैं। हमारे तीर्थंकर समग्र मुनि वीतरागी ये अर्धोन्मिलित अर्थात नेत्र नासाग्र दृष्टिवंत रहकर जो सहज स्थिति पाते हैं उस रूप में ध्यानस्थ बैठते हैं। नेत्र बंद ही करते हैं सो कंपलसरी नहीं है। हमारी 5 इंद्रियां खुली हुई हैं, कान से हम सुन सकते हैं। मुनिराज को कोई जोर जोर से पास में जाके बोले तो वे उन्हें सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। मुनिराज नाक बंद करके, दुर्गंध आ रही हो तो नाक बंद करके बैठते हैं क्या ध्यान में? उसमें दुर्गंध उनके नाक में घुस रही हो और ज्ञान में आ जाए तो सुनेंगे। जैसे कुलभूषण देशभूषण मुनिराज पर उपसर्ग करते हुए उस भवनवासी देव ने किस प्रकार के उपसर्ग किए, पद्म पुराण में लिखा है कि वो स्पर्शनेन्द्रिय पे मायावी बिच्छू और सर्प बन के मुनिराज के शरीर पे चढ़ने लग गए, लिपटने लग गए। एक दूसरा उपसर्ग करने लग गए, बहुत तेज भयंकर ऐसी बिजली चमकने की आवाज, बहुत तूफान, बहुत एकदम शोरगुल डरावनी आवाजें ऐसे निकालने लग गए। 2 उनके शरीर को छेदन भेदन करने की क्षमता उनमें होती भी है, नहीं भी होती, लेकिन वज्र वृषभ नाराज संवनन में किसी भी रूप से हड्डियों को, मसल्स को ब्रेक कर ही नहीं सकते। तो इसलिए छेदन वेदन वाले उपसर्ग भी पाए जाते हैं। संजयंत मुनिराज को अनेक प्रकार के, संजयंत मुनिराज से विदेह क्षेत्र के, और उनको यहाँ पंच नदी वाले विजयार्ध के भरत क्षेत्रों में ला करके पूर्व के ज्योतिषी उस विद्याधर ने उठा करके, विद्युत धनिष्ठ नाम के विद्याधर ने उठा के लाके रख दिया और लोगों को बोला देखो देखो तुम्हारे तो बिल्डिंग जितना आदमी आया है तो राक्षस है वो, चलो सब लोग जाकर के भाले तलवार और सब लेकर के उन्हें मारो।
और उसने उकसा करके उन मुनिराज को मरवाने के लिए उद्यम किया। मुनिराज को उसी समय हो गया केवल ज्ञान। केवल ज्ञान होते ही नियम से आसन होता है 5000 धनुष ऊपर। अगर मुनिराज की अवगाहना 500 ये वाली होगी 500 धनुष की है ना, 7 हाथ और 500 धनुष, तो उतनी अवगाहना वालों की 5000 धनुष और छोटी अवगाहना वालों के 500 धनुष ऊपर उनका वह आसन हो जाता है। तो केवल ज्ञान हुआ। देवों का आने का नियोग नियम पूर्वक होता है। एक भी मुनिराज के केवल ज्ञान कल्याणक में देव आए बिना रहते नहीं, मतलब सब देव आते ही आते, चारों निकाय के, और उत्सव होता ही होता है। अंतर मुहूर्त तक मंगल ध्वनि 12.5 करोड़ वाद्य बजते ही बजते हैं। पंचाश्चर्य उस समय होते ही होते हैं। सुगंधित पवन, वातावरण सुधर जाना, चाहे गुरुदत्त मुनिराज का हो चाहे किसी का भी हो, तो वो सब वहां पर आते ही आते हैं, ऐसा नियम होता है। तो उस समय वह मुनिराज का संपूर्ण, फिर अगर आयु होगी तो गंधकुटी भी रची जाएगी। उपसर्ग जयी मुनिराज की संपूर्ण शरीर खंडवंड नहीं होते हैं, पूर्ण 1 सेकंड के अंदर, एक समय के अंदर, बल्कि अंतर्मूर्त भी नहीं, सर्वांग सुंदर परम औदारिक शरीर हो जाता है। उसमें कोई भी उनका अंग भंग आदि नहीं रहता है। ऐसी रिद्धियां 63 रिद्धियां 10वें गुणस्थान के अंत में सब मोक्षगामियों को प्रकट होती ही होती है। और 12वें गुणस्थान में आने के बाद में पूर्ण ज्ञान अवस्था होती है। 13वें गुणस्थान में वह केवल ज्ञान रिद्धि 64 रिद्धियां है ना, तो 64वीं रिद्धि केवल ज्ञान, उसके आगे की सब रिद्धियां पहले प्रकट हो जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य कि वे महान पुण्य के धनी होते ही होते हैं। तो अब इसमें बाकी लोगों ने आकर के जो मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया, तो वह उनको स्वयं के परिणामों के अनुसार पाप बंध हुआ। मुनिराज वीतराग ज्ञाता दृष्टा रूप रहे, तो उनका अभिप्राय भी निर्मल, परिणाम भी निर्मल और क्रिया भी निर्मल। उनने किसी को भी ऐसे पकड़ के मारने के लिए, काय बलि रिद्धिराज है, 1 सेकंड में सबको भगा सकते, लेकिन किंचित भी नहीं भगाए। तो ध्यानस्थ अवस्था में सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, कान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उपयोग कहाँ है? हमारा उपयोग अपने आत्मा में रहता है, तो हमें बाहर कोई एक्टिविटी हो जाती तो हमें समझ में नहीं आती। छद्मस्त का उपयोग एक समय में स्वगेय में या परगेय में रहेगा। परगेय में अनेक गेयों को जान सकते हैं कि एक साथ 100 लोग बोल रहे हैं, तो उनको अलग अलग करके समझने की क्षमता भी होती है। लेकिन या तो उपयोग स्व में होगा या पर में होगा। इतने जल्दी जल्दी परिणमन करता है कि हमें लगता है कि देखो हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, लेकिन जब हम देख रहे हैं, जिस समय बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से भी कम है, जिस समय हम देख रहे हैं उस समय हम सुन नहीं रहे हैं, और जिस समय हम सुन रहे हैं उस समय देख नहीं रहे हैं। सिद्धांत उसमें आगम में लिखा है, एक इंद्रिय का प्रवर्तन एक समय में एक ही उपयोग रूप होता है। ज्ञानोपयोग अपना सकल ज्ञेय को जानने वाला नहीं है। तो इस रूप में वह ध्यानस्थ मुद्रा में अर्धोन्मिलित नेत्र, यह उल्लेख मिलते हैं। वे आंख बंद करके ध्यान करते हैं, सो बात नहीं है। और उसमें उनको ज्ञेय दिखते भी हैं सहज रूप में। भाई 3 दिन तक सियालनी खा रही है, तो नोचने का, स्पर्श का ज्ञान भी हो रहा है, नोचने वाली सियालनी भी दिख रही है, लेकिन उस संबंधी राग द्वेष परिणाम नहीं है। ज्ञेय झलक जाना मतलब राग द्वेष हो गया, सो बात नहीं है। जैसे अभी मैं समझ लो यहां से पीछे से आ रहा हूं, अब मुझे आप पूछोगे कि आपने कितनी कारें देखी, आपने किस किस का मकान देखा, कितने पेड़ देखे, कह रहे हमें उस ज्ञेय झलकते हुए भी हमें उस संबंधी विकल्प नहीं आया, अर्थात हमें उसका राग द्वेष नहीं हुआ, है कि नहीं। और बराबर इसी मंदिर के लिए इधर आ जाना और बाकी को छोड़ देना, ये परिणाम रखते हुए आने से इनका फटाफट ग्रहण हुआ। कुछ ज्ञेय ऐसे भी है कि ध्यान में आ गया एकदम से कि भैया ये देखो ये मकान ऐसा है वैसा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सभी ज्ञेयों में हम जानते तो हैं, लेकिन संकल्प विकल्प नहीं करते। ऐसे ही मुनिराज ध्यानस्थ अवस्था में आंखों की अर्धोन्मिलित मुद्रा के कारण कोई ज्ञेय दिख जाए तो जानते हैं, कोई ज्ञेय शब्द आ जाए तो जानते हैं। जैसे कुलभूषण देशभूषण मुनिराज भयंकर शब्द को जान रहे, जब तक स्थिरता आत्मा में तब तक आत्मानुभव। कोई बच्चा पढ़ाई भी ध्यान से करता है
तो उस समय उसका ध्यान पढ़ाई में रहता है, तो बाहर की एक्टिविटीज से ध्यान हट जाता है। हम ट्रेन में जब सीट पकड़ने के लिए अगर कभी जनरल में चढ़ रहे हैं तो उस समय पैर में लग गई, खून भी निकलने लग गया, दर्द भी होने लग गया, लेकिन ध्यान हमारा सीट की तरफ है, तो हम उस दर्द को, खून निकलने को, घाव को याद भी नहीं करते, देखते भी नहीं, पहले सीट पकड़ते हैं, फिर बाद में दर्द शुरू होने का ज्ञान होता है, तो उपयोग उधर आता है। तो वह उपयोग में नहीं हो तो हम उस खून के दर्द को, उपसर्ग को सहज सहन कर लेते हैं। छोटे से बच्चा गिरता है ना, और गिरने के बाद अपन बोलते देख 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 वो चिड़िया आई, तो उपयोग हटते ही उसका वहां दर्द से ज्ञान हटता है, भान हटता है, और उस चिड़िया की तरफ ध्यान जाता है। तो कहने का तात्पर्य, जानना दुख का कारण या सुख का कारण नहीं है, उस संबंधी हमारा अध्यवसान को संकल्प, विकल्प, राग, द्वेष जो भी कहेंगे, भाव, परिणाम, चित्त, ये सब पूरा का पूरा वो सुख दुख का कारण है, वो है अभिप्राय के कारण। अभिप्राय सुधर गया, जिनका सम्यक दृष्टि को कह रहे हैं कि कांच और कनक दोनों में समता हो गई। मुनिराज के लिए लिखा ना, अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। कैसे संभव सब? तलवार मारने वाला और चक्रवर्ती आकर रत्नादिक से उनके अर्घ की आरती उतारे, तो ऐसे इसमें वह कैसे समता रखते हैं? तो कह रहे हैं कि जानते दोनों को हैं, राग द्वेष नहीं करते। इसलिए टोडरमल जी बार बार लिखते हैं कि राग द्वेष जिस प्रकार से मिटे वह उद्यम करना, राग द्वेष बनने का उद्यम छोड़ना, बनाने का, और राग द्वेष नहीं करना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ करना। तो ये अभिप्राय से ये पूरा का पूरा परिणाम का गेम चेंज हो जाता है। इसलिए जो करोड़ों भाव में तपस्या करके कर्म अज्ञानी खिपाता है, ज्ञानी एक गुप्ती मात्र से अरबों वर्ष के कर्मों को क्षण मात्र में खिपा देता है, क्योंकि दृष्टि सुलझ गई। दृष्टि सुलझना ही पुरुषार्थ है और उससे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए दृष्टि सुधारने पे जोर होना चाहिए, परिणाम अपने आप सुलट जाएंगे और क्रिया भी अपने आप सुलटी जाएगी। अब क्रिया से बाहर की मैत्री है कि कोई कहे कि भाई मेरा परिणाम तो मैं बिना देखे ही सड़क चलता हूं और बहुत चींटे मरते हैं, लेकिन मेरा परिणाम चींटों को मारने का नहीं है। तो कह रहे तुम्हारे परिणामों में गहराई नहीं है। शुद्धोपयोग के धनी अपने मुनिराज चलते फिरते जब भी हैं तो ईर्या समिति पूर्वक चलते हैं, उनके परिणाम पे कोई उंगली नहीं उठा सकता कि कहें कि भाई हम तो आत्मा में रहते हैं तो कभी ऐसे ही चले जाते हैं बिना देखे, ऐसा कभी वाक्य नहीं मिलेगा। वो चलेंगे तो ईर्या समिति पूर्वक, और नहीं तो खड़े ही रहेंगे। इस प्रकार से बाहर की क्रिया वह परिणाम का द्योतक होती है, इसलिए क्रिया से बंध निरूपण करने की पद्धति है। चरणान योग का प्रारंभ क्रिया से होता है। आपने देखा होगा ना, छोटे छोटे बच्चे दादा दादी के साथ मंदिर जाते हैं, दादा दादी जाप दे रहे तो वो अपनी उंगलियां हिलाता है, दादा दीदी धोख दे रहे तो वो देखा देखी धोख दे रहा है। अब उससे पूछो तुम क्या बोल रहे, तो बोले मैं तो जाप दे रहा हूं। अब जाप दे रहा है क्या? वो कह रहे कि क्रिया कर रहा है, प्रारंभ हुई है, मंद कषाय है, इसलिए दादा दादी के साथ में आकर के यथासंभव परिणाम कर रहा होगा कुछ न कुछ, लेकिन उसे जाप का मर्म नहीं है। और जब पढ़ लिया, पंच परमेष्टि का स्वरूप कर लिया, तब एक ओम बोलने मात्र में भी बहुत गहराई आती है, नमो अरिहंताणम बोलने में गहराई आती है। अभ्यास करने मात्र से परिणामों में गहराई आती है क्रिया से। क्रिया वह परिणामों का दर्पण है, द्रव्यानि योग का दर्पण है चरणानि योग। इसलिए यह सिद्धांत है कि जो ज्ञानी है उसकी क्रिया सम्यक रूप होगी होगी और होगी। अन्याय अनीति अपक्ष का होता रहे और सम्यक दृष्टि बन जाए, ऐसा कभी तीन काल में संभव नहीं है, क्योंकि परिणामों का दर्पण ही क्रिया है। जिनके ऐसे भाव है ना कि भाई हम तो कह रहे हैं कि हम तो देख के नहीं चल सकते, तो हम कहते हैं कि तुम्हारे भावों में गहराई नहीं है, तुम्हारे ढुलमुल भाव है, बोलने के भाव है, नाटक भाव है। बोलने में बोल देते ना हम, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। छोटा छोटा बच्चा सुना देता है, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। यही तो सम्यक दर्शन है। तो तू सम्यक दृष्टि हो गया, छोटा सा बच्चा बोल रहा है, अगर वैसा ही मानता है तो हो जाएगा सम्यक दृष्टि। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभिप्राय या मान्यता वह वास्तव में अनंत संसार का कारण है।
और बाकी चतुर्गति संसार का कारण तो परिणाम ही है, उससे ही बंध होता है और परिणामों का ही दर्पण क्रिया है, इसलिए क्रिया पे उपचार लगाया जाता है। हम पूछे कि भाई वो व्यक्ति कैसे हैं, अरे साहब वो बहुत सज्जन है, मंदिर जाते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और अपना काम करते हैं। लक्ष्मण कैसे हैं साहब, लक्ष्मण पूरे समय राम के साथ रहे हैं, राम ने मुनिराज को आहार दिया तो उनने भी आहार दिया, उनने इधर मंदिर गए सो वो भी मंदिर गए, उन्होंने युद्ध किया साथ में ही रहे ना दोनों युद्ध में भी, फिर भी लक्ष्मण की गति नरक रही, अर्थात परिणामों में अभिप्राय भी निर्मल था। सम्यक दर्शन लक्ष्मण को भी था, शायोग शमिक सम्यक दृष्टि होते नारायण भी, लेकिन छोड़ देते हैं। और राम भी शायिक सम्यक दृष्टि होकर के मोक्ष गए रामचंद्र जी। 17,000 वर्ष की आयु थी रामचंद्र जी की, 5,000 वर्ष तक केवल ज्ञान के साथ रहे वे। उनका 12,000 वर्ष के मतलब जो भी जन्म के 10, 15, 20 साल कम ज्यादा कर दो, लक्ष्मण और राम दोनों में आयु में ज्यादा अंतर नहीं रहता है कि बहुत दिनों बाद पैदा होता है बलभद्र और बहुत दिनों पहले या नारायण पैदा हो जाता हो, ज्यादा अंतर नहीं रहता है। बलभद्र पहले बड़े भाई के समान होते हैं हमेशा, जैसे इसमें भी श्री कृष्ण और बलदेव है ना, तो बलदेव पहले हो गए थे, श्री कृष्ण बाद में हुए। ऐसा नहीं कि बहुत हजारों वर्ष का अंतर है, उसमें 1-2 साल 4 साल ऐसा ही अंतर, या 8-10 साल ऐसा ही अंतर रहता है। तो लगभग 5,000 वर्ष तक केवल ज्ञान अवस्था में रामचंद्र जी रहे और इधर लक्ष्मण 12,000 वर्ष की आयु में मरण को प्राप्त हो गए थे। तो परिणाम अलग अलग रहे ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब मुनिराज को आहार देते तो सबके परिणाम एक सी दया में धर्म में ही रहेंगे, और अभिप्राय में अंतर थोड़ा थोड़ा आता रहता है और क्रिया में भी अंतर आता है, लेकिन क्रिया से तो कोई बंध नहीं, क्रिया एक सी दिखेगी। परिणामों में अंतर कुछ न कुछ जरूर रहा होगा, क्योंकि एक ही परिणाम से किसी को पाप बंधता है, किसी को पुण्य। मंदिर में आकर के इसने ऐसा पहना, इसने ऐसे बोल दिया, अरे इन्हें तो लय बदल दी, इन्होंने ऐसे कर दी, कषाय हो जाती बहुत बार। कषाय होने से उस मंदिर में क्रिया तो चल रही है पूजन आदि की, लेकिन परिणाम बिगड़ गए। बीच बीच में 2-4 वीडियो ऐसे वायरल आए थे ना कि मंदिर में ही लोगों के झगड़े हो गए थे किसी बात से। तो कहने का मतलब क्षेत्र की क्रिया भिन्न है, परिणाम करने में हम स्वतंत्र हैं। यहाँ बैठे बैठे मैं अपने जयपुर के क्लिनिक के परिणाम कर सकता हूँ, यहाँ बैठे बैठे मैं सम्य शिखर के परिणाम कर सकता हूँ, और यहाँ बैठे बैठे बहुत से नींद में भी आ जाते हैं। तो परिणाम प्रमाद अनेक प्रकार की हमारी परिणति चलती है और उससे हम पाप या पुण्य बांधते हैं। ऐसा नहीं होता है कि क्रिया इधर हो रही तो सबको एक सा ही डिग्री में पुण्य या पाप ही बंध रहा हो, अपने अपने परिणामों के अनुसार करते हैं। वह चारित्र मोह का बंध है, और अभिप्राय निर्मल हो तो सदा अनंत अनुबंधी के अभाव वाला ही बंध होगा, और वह नियम से मोक्षादि अवस्था को मतलब आगे प्राप्त करता है। इसलिए अभिप्राय सुधारने के लिए अपने जिनागम में दर्शन मोह के अभाव के लिए जोर देते हैं। चारित्र मोह क्रमशः जाता है, उसका भी जोर देते हैं कि भाई ठीक है नहीं जम पा रहा है तुमको, कि भाई धूप में तो जाना ही नहीं चाहिए। जब 48 डिग्री 50 डिग्री का टेम्परेचर हो, लेकिन आपको जाना ही है तो कहेंगे छाया वाले मार्ग से जाओ, धूप में नहीं जाना, तेज धूप में तकलीफ रहेगी। इसी तरह से परिणाम पुण्य पाप में होते हैं और अभिप्राय सम्यक या मिथ्यामय होता है। इसलिए कहते हैं जहां सम्यकपना हो गया तो भले तुम्हारे थोड़े बहुत पुण्य पाप में पुण्य की गहराई आ जाएगी, पाप की अल्पता आएगी। इसलिए सम्यक दृष्टि नियम से वो बहुत महारिद्धि वाला देव बनेगा, दरिद्र नहीं बनेगा, लंगड़ा लूला नहीं बनेगा कभी। सम्यक दृष्टि आगे के भवों में, इस भव में प्रकट कर रहा है तो वो पूर्व जन्म का लेके आया है, लेकिन आगामी भवों में सम्यक दृष्टि कभी भी दरिद्र नहीं होगा, कभी भिखारी गरीब या कोई लूला लंगड़ा बीमार नहीं रहेगा। सब पुण्य प्रकृतियां उसके साथ में बंधती ही बंधती हैं। जब तक उसका संसार है तब तक वह लोक के उत्तम पदों को ही प्राप्त करता है। मंडलेश्वर महामंडलेश्वर आदि ऐसे अच्छे राजा आदि में ही जन्म लेता। आप सोचोगे प्रथमान योग में सब कहानियां अधिकांश राजा और सेठों की ही क्यों है? इसका कारण यह है कि सब मोक्षगामी उन पुरुषों का वर्णन है, तो वे सब पुण्य प्रकृति के कारण ऐसे ही सहज अवस्था में मतलब जन्म लेते हैं। तो ये अध्यवसान सुधारने के लिए पूरा प्रकरण यहाँ पर पूरा वर्णन किया है, और वही जिनेन्द्र देव ने निरंतर उसका उपदेश दिया। देखो अब ये 173 नंबर का कलश हम यहाँ पढ़ते हैं।
देखो पहले जयचंद जी कृत भावार्थ भी पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 636 पे ही भावार्थ। यह जो बुद्धि आदि 8 नाम कहे गए हैं वे सब चेतन आत्मा के परिणाम हैं। अध्यवसान को यहां परिणाम। जब तक स्वपर का भेद विज्ञान नहीं हो तब तक जीव के जो अपने और पर के एकत्व की निश्चय रूप परिणति पाई जाती है उसे बुद्धि आदि 8 नामों से कहा जाता है, जिसे अपन ने अभिप्राय बताया। एकत्व का नाम है अभिप्राय और इसे ही इन्होंने यहाँ परिणाम बताया, इसलिए सब 8 शब्द कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। अध्यवसान त्यागने योग्य कहे हैं, इससे ये ज्ञात होता है कि व्यवहार का त्याग और निश्चय का ग्रहण कराया है। इस अर्थ का सूचक आगामी ये कलश यहाँ पर कहा है और इसमें बता रहे कि सभी प्रकार की विपरीत मान्यताओं को त्यागना है। देखो कैसे बता रहे, सर्वत्राद्यवसानमेवमखिलं त्याज्यं यदोक्तं जिनैः तन्मयन्यव्यवहार एव निखिलोऽप्यन्याश्रयत्याजितः सम्यक् निश्चयमेकमेव तदमी निष्कम्पमाक्रम्य किं शुद्ध ज्ञान घने महिं निजे बध्नान्ति संतो धृतिम। आचार्य देव कहते हैं कि सर्व वस्तुओं में जो अध्यवसान होते हैं वे सभी जिनेन्द्र भगवान ने पूर्वोक्त रीति से त्यागने योग्य कहे हैं। सभी प्रकार की मान्यताएं पर द्रव्य के संबंध में त्यागने योग्य हैं। इसलिए हम यह मानते हैं कि पर जिसका आश्रय है ऐसा व्यवहार ही संपूर्ण छुड़ाया है। तब फिर यह सतपुरुष एक सम्यक निश्चय को ही निश्चलतया अंगीकार करके शुद्ध ज्ञान घन स्वरूप निज महिमा में स्थिरता क्यों धारण नहीं करते। कह रहे हैं कि सभी परद्रव्य संबंधी जितनी भी मान्यताएं हैं, जितने भी परिणाम हैं, दोनों को छुड़ाया है। परिणाम को भी छोड़ना ही है ना, तभी तो मोक्ष होगा। मने तो बंध मोक्ष चलता रहेगा, परिणाम से ही बंध है और मोक्ष भी परिणाम से है। तो अभिप्राय निर्मल होने के बाद परिणाम सुधरते ही सुधरते हैं। इसलिए अध्यवसान शब्द से कहीं पर परिणाम और अध्यवसान शब्द से कहीं पर अभिप्राय की बात आगम में कही गई है। और जो निर्मल अभिप्राय के धारी हो जाते उसको अध्यवसान नहीं कहेंगे, वह अध्यवसान से भिन्न श्रद्धान वाले जीव कहलाते हैं। भावार्थ, जिनेन्द्र देव ने अन्य पदार्थों में आत्मबुद्धि रूप अध्यवसान छुड़ाए हैं। अन्य पदार्थ में आत्मबुद्धि क्या है? ये अभिप्राय जिसे हमने कहा। और इससे यह समझना चाहिए कि समस्त पराश्रित व्यवहार ही छुड़ाया है। सभी प्रकार का दूसरों के आश्रय वाला व्यवहार छुड़ाया है। इसलिए आचार्य देव ने शुद्ध निश्चय नय के ग्रहण का ऐसा उपदेश दिया है कि शुद्ध ज्ञान स्वरूप अपने आत्मा में स्थिरता रखो। यह आज्ञा शब्द, आज्ञा प्रधान शब्द है। और जब तक कि भगवान से अध्यवसान छुड़ाए हैं तब फिर सत्पुरुष निश्चय को निश्चलता पूर्वक अंगीकार करके स्वरूप में स्थिर क्यों नहीं होते। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, जबकि भगवान ने चाहिए, इधर है ना। भगवान ने अध्यवसान छुड़ाए हैं तब फिर सत्पुरुष निश्चय को निश्चलता पूर्वक अंगीकार करके स्वरूप में स्थिर क्यों नहीं होते हैं, यह हमें आश्चर्य होता है। यह कहकर आचार्य देव ने आश्चर्य प्रकट किया है कि जब जिनेन्द्र भगवान ने पर संबंधी अध्यवसान, पर में संकल्प, पर में एकत्व, पर में ममत्व आदि छुड़ाया है और उस संबंधी परिणाम भी छुड़ाए हैं। क्योंकि पर के आश्रय से हिंसाय तन निवृत्ति परिणाम विशुद्धे तदपि कार्या, क्योंकि हम पर के हिंसाय तनों में या पर पदार्थ के आश्रय से हमारा परिणाम हो जाता है। इसमें आगे गाथा भी देते हैं, यद्यपि उपयोग तो नित ही निरंजन शुद्ध है, जिस रूप परिणत हो त्रिविध वह उसी का करता बने,
फिर ऐसा भी है, ये भाव अध्यवसान होते पर द्रव्य के अवलंब से, बस इसलिए है जीव तुम पर द्रव्य को परित्याजिए। देखो ये भी गाथा आती है, बताता हूं मैं कौन सा है ये भाव अध्यवसान होते पर द्रव्य के अवलंब से, इसलिए सब अध्यवसान को त्यागना चाहिए। हाँ ये देखो ये दिया है, गाथा नंबर है 265। देखो 265 इसके पहले हो गई ना, अपन ने 271 में 8 ये शब्द वाले पढ़े थे, 265 में ये सब पूरे 261 से अध्यवसान की चर्चा शुरू हो जाती है। 265 नंबर आत्मख्याति की। पेज नंबर कौन सा मिला किसी को? 267 तो है, 619 पे है। हाँ देखो ये, हाँ 619 पर है 265। देखो, और ऐसी भी शंका नहीं करना चाहिए कि बाह्य वस्तु वह दूसरा भी बंध का कारण होगा। अध्यवसाय बंध का एक कारण होगा और बाह्य वस्तु बंध का दूसरा कारण। तो कह रहे नहीं, बाह्य वस्तु तो बंध का कारण नहीं। देखो बता रहे आप, वह तुम पड़ुच्चजम पूर्ण अध्यवसानम तु होदि जीवाणम नयवत्तु दोदु बंधो अध्यवसानेन बंधोति। जो हो ये अध्यवसान जीव के वास्तु आश्रित वो बने, पर वास्तु से नहीं बंध, अध्यवसान से ही बंध है। कर्म बंध तो अध्यवसान से है, लेकिन ये अध्यवसान पर वस्तु के आश्रित जीव को होते हैं। देखो यह दे रहे अर्थ, जीवों के जो अध्यवसान होता है वह वस्तु को अवलंब करके ही होता है। पर वस्तु का आलंबन करेंगे तो अध्यवसान संकल्प विकल्प हुए बिना नहीं रहेंगे, इसलिए पर को जानने का निषेध कराते हैं और शुद्धात्मा में स्थिरता करने की निरंतर वृत्ति बताते हैं। जीवों को जो अध्यवसान होता है वह वस्तु को अवलंब कर होता है, तथापि वस्तु से बंध नहीं होता, अध्यवसान से ही बंध होता है। मान्यता से, उसके प्रति परिणाम से ही बंध होता है, और परिणाम पर वस्तु के आलंबन से हो जाते हैं। कि भाई मिठाई देखने पर खाने का भाव हो जाता है, तो कह रहे कि तू मिठाई को मत देख। अभक्ष्य देखने पर तुझे भक्षण के भाव आते हैं, तो कह रहे तू अभक्ष्य को मत देख। या तो मन की दृढ़ता कर ले, भेद विज्ञान हो जाता है, तो हमें फिर कभी किसी अभक्ष्य का देख करके खाने के भाव नहीं आते। किसी भी प्रकार मर्यादा विरहित जो खाने पीने की चीजें, अचार, मुरब्बा, ये सब चीजें अभक्ष्य 24 घंटे के बाद ही हो जाती है। तो जब हमें भेद विज्ञान हो गया कि खाने पीने से सुख नहीं है, तो भूमिका अनुसार अपनी भूमिका में अन्न तो चाहिए, तो हम भक्ष्य पदार्थों से जब उसका काम हो सकता है, जो 24 घंटे के अंदर का अचार आपके लिए उपलब्ध है, तो अति आसक्ति पूर्वक अमर्यादित अचार, मुरब्बा आदि का भाव ज्ञानी जीव को नहीं होता। नहीं मिले तो ठीक, मिल गया तो 24 घंटे में मिले तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ऐसे सहज उसकी भूमिका। क्योंकि सुख तो अपने ज्ञायिक स्वभाव के आश्रय से मिलना शुरू हो गया ना, तो शरीर चलाने के लिए उचित न्यायानुकूल इंद्रिय जनित भोग चौथे गुण स्थान की भूमिका में होते हैं। उस रूप ज्ञानी सहज ज्ञाता रूप परिणमता है, इस प्रकार उसकी जीवन शैली बन जाती है। तो ये अध्यवसान अधिकार से हमें समझना चाहिए कि भाई चरित्र मोह वाला तो बंध पूर्ण रूप से परिणाम से है, और मान्यता वाला मिथ्यात्व रूप बंध वह अभिप्राय से होता है। इसलिए अपने अभिप्राय को सुधार ले तो अपने आप पर वस्तु में चरित्र मोह जनित परिणति अनंतानुबंधी वाली नहीं होगी। अध्यात्म में अनंतानुबंधी के बंध को ही बंध कह रहे, बाकी का बंध तो उस अनंत के सामने चुल्लू भर पानी के समान है। इसलिए उस मुख्यता से श्रद्धा सुधारने का उपदेश यह अध्यवसान अधिकार से यहाँ दिया है। विशेष चर्चा आगे आएगी।